एक छोटा-सा गाँव था, वहाँ पर एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई गिला-शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता, दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, वो जाकर के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। तो एक दिन वो काम ख़त्म करने के बाद अपने घर की तरफ लौट रहा था, तो रास्ते में चलते-चलते उसके मन में ख़्याल आया कि ये भी कोई ज़िंदगी है कि सारा दिन पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और एंड में थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरा और घरवालों का गुज़ारा होता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझ में इतनी पावर आ जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, खाना खाया, लेकिन उसका सारा ध्यान खाने की तरफ नहीं, बल्कि उसके दिमाग में यही ख़्याल चल रहा था और उसके बाद वो सोचते-सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसको एक ख्वाब आया कि रोज़ की तरह काम ख़त्म करने के बाद वो घर को लौट रहा था। रास्ते में एक बड़ा सारा घर आया और उसने सोचा कि ये घर मेरा हो जाए, तो उसका बन गया। उसको यकीन ही ना आया कि जो चाहता था वो उसका बन चुका है। लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है। उन्हीं में एक पॉलिटिशियन है जो हाथ ऊपर करके हिला रहा है, और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। तो इसके मन में ख्याल आया कि यार काश मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ। तो क्या हुआ, अभी उसने ये सोचा ही था कि वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके आसपास लोगों की भीड़ थी, लोग तड़प रहे थे उसको देखने को, लेकिन उसकी ये खुशी भी ज़्यादा देर तक टिक ना पाई। धूप चूँकि बहुत ही तेज़ थी और इस पॉलिटिशियन को इतनी गर्मी में रहने की आदत नहीं थी, तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर के गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसने कहा कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं, तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। अभी उसकी ये सोच आई ही थी कि वो सूरज बन गया। अब सूरज चूँकि जब वो बन गया तो पूरी दुनिया को वही रोशन कर रहा था, लेकिन अचानक से एक उड़ते हुए काले बादल आए और जिसने उसकी रोशनी को रोक दे दिया। तो अब उसने कहा कि नहीं यार, ये जो सूरज है इससे भी ज़्यादा ताकतवर है बादल, के जिसमें इतनी ताकत है कि सूरज की रोशनी को रोक सके। तो उसको ऐसा लगा कि मतलब मुझे काले बादल, ये बादल बन जाना चाहिए, तो वो बादल बन गया। अब उसको ये लगने लग गया कि मैं उड़ रहा हूँ और जहाँ चाहे जा सकता हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ एक हवा का झोंका आया कि जो उन बादलों को उड़ा करके ले गया। फिर उसको ये एहसास हुआ कि यार नहीं, ये जो सूरज, ये जो बादल, ये नहीं है, इनमें ज़्यादा ताकत नहीं है, बल्कि जो हवा है ना, इसमें ज़्यादा ताकत है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये हवा की तरह हूँ। अभी उसको ये सोच आई ही थी कि वो हवा बन गया, और जब वो हवा बन गया तो हवा के बाद उसको लगा कि ये तो सबसे अलग है। अब चाहे तो आराम से बहता और चाहे तेज़ तूफान बन के जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसको ये एहसास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावर मुझ में है। तब उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पहाड़ इतना सा भी नहीं हिला। तब उसको एहसास हुआ कि कोई है जो इस हवा से भी ज़्यादा पावर रखता है, जिसमें दम है इस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन गया। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देने लगी कि कोई है जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। तो अब वो उसके मन में आया कि यार मुझ में मैं वो बन जाऊं कि जो इस पहाड़ को भी तोड़ दे। लेकिन अब की बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। वो दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं ये बन जाऊं। पूरी जान लगा दी, लेकिन वो नहीं बन पाया जो वो चाहता था। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था कि एकदम से उसकी नींद खुली और वो जा करके उस शीशे के सामने खड़ा हो गया। तब उसको देखने के बाद समझ आया कि मैं क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वही ही हूँ।